डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता राज्य द्वारा जन्म स्थान के आधार पर विभेद न किया जाना, भारत में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, ईसाइयों, खासियों, जैंतियों और गारों, चाहे वह किसी भी तारीख पर भारत में आए हों, को भारत का नागरिक घोषित किया जाना चाहिए और वे जिनको भविष्य में भारत में आना है पर भी भारत के नागरिक के रूप में विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा समस्त भारतीय नागरिकों के लिए एक समरूप विधि बनाई जानी चाहिए और समस्त भारतीयों को देश की विधि और संविधान का पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारतीय विधियों और संविधान का विरोध करता है को देश का नागरिक नहीं माना जा सकता। धारा 65 द्वितीयक साक्ष्य किराएदार द्वारा इस संबंध में कुछ न कहा जाना कि किन परिस्थितियों में पक्षकारों के बीच अभिकथित करार की तात्पर्यित फोटो प्रति साक्ष्य में पेश की गई है। अभिकथित करार में किराएदार के नाम का उल्लेख न होना, किराएदार द्वारा यह सबूत न देना कि वह किस प्रकार से करार से संबद्ध था। द्वितीयक साक्ष्य पेश करने के लिए फाइल आवेदन में आधारभूत तथ्यों का उल्लेख न होने के कारण ऐसा आवेदन मंजूर नहीं किया जा सकता। जब न्यायालय किसी अचल संपत्ति के विभाजन के या उसमें के अंश पर पृथक कब्जे के लिए डिक्री पारित करता है, तब यदि न्यायालय द्वारा उस संपत्ति का विभाजन या पृथक्करण बिना अतिरिक्त जांच के सुविधापूर्वक नहीं किया जा सकता, तो संपत्ति में हितबद्ध पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा करने वाली और ऐसे अतिरिक्त निर्देश देने वाली जो अपेक्षित हों, प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकता है। पैरा पुनर्विलोकन की अवधि अत्यंत सीमित होती है और पुनर्विलोकन के प्रयोजनार्थ मामले में पुनः बहस के लिए फोरम उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। पुनर्विलोकन को न्यायालय के विचार या राय को परिवर्तित करने के लिए औजार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। धारा 13 और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी अभिकथित जारकर्मकर्ता को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन, यद्यपि 1955 का अधिनियम जारकर्मकर्ता को कार्यवाहियों का पक्षकार बनाने के लिए कोई उपबंध नहीं करता, तथापि जहां विवाह विच्छेद की अर्जी में अंतर्वलित प्रश्नों के न्याय निर्णयन के लिए उसकी उपस्थिति आवश्यक हो, वहां ऐसे जारकर्मकर्ता को कार्यवाहियों का पक्षकार बनाया जा सकता है। पति द्वारा विवाह विच्छेद
के लिए अर्जी पत्नी द्वारा क्रूरता बरते जाने का आरोप, पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद का विरोध किया जाना, पक्षकारों द्वारा लगभग 12 वर्षों से पृथक पृथक रहना, पत्नी द्वारा अपील प्रक्रम पर पति के साथ विवाह बंधन निभाने से इनकार, पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध पति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में विवाह विघटन अनुज्ञात किया जाना उचित होगा। तथापि पत्नी निर्वाह व्यय की हकदार होगी। परिसीमा दावे में विरोधी पक्षकार द्वारा लिखित कथन फाइल करने के पश्चात मामले में पैरवी छोड़ देना, अधिकरण द्वारा निर्णय और पंचाट पारित करने के पश्चात विलंब से पुनर्स्थापन का आवेदन फाइल किया जाना, खारिजी परिसीमा की संगणना दावे में निर्णय पारित करने की तारीख से की जाएगी, न कि पुनर्स्थापन का आवेदन खारिज करने की तारीख से। अतः पुनर्स्थापन आवेदन की खारिजी में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। समाप्त।